कि छोटे से शेर से मैं इस पटल पर अपने काव्य पाठ का शुरुआत करना चाहूँगा कि छप्पर में पैबंद लगा दो, छप्पर में पैबंद लगा दो, कमबख्त चांद झांकता है। छप्पर में पैबंद लगा दो, कमबख्त चांद झांकता है। और अब मुझसे सहन नहीं होता, अब मुझसे सहन नहीं होता। मेरे हुजरे में, हुजरा मतलब झोपड़ी, मेरे हुजरे में मेरा महबूब सोता है। कि छप्पर में पैबंद लगा दो, कमबख्त चांद झांकता है और मुझसे अब सहन नहीं होता। मेरे हुजरे में मेरा महबूब सोता है। और जब से गए हैं वो मेरी ज़िंदगी से, जब से गए हैं वो मेरी ज़िंदगी से, दिले मकान सूना सा रहता है। जब से गए हैं वो मेरी ज़िंदगी से, दिले मकान सूना सा रहता है। और ताकता हूँ छप्पर के सुराखों को, ताकता हूँ छप्पर के सुराखों को, कमबख्त अब चांद भी नहीं झांकता है, कमबख्त अब चांद भी नहीं झांकता है। और सोचता हूँ छप्पर में पैबंद लगा दूँ, कमबख्त चांद झांकता है। तो ये छोटे शेर से मेरी शुरुआत थी। अब मैं आपके सामने एक गज़ल आपके समक्ष रखना चाहूँगा, अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो मेरी गज़ल है कि ज़मीं पर धुआं सा नज़र आया है, ज़मीं पर धुआं सा नज़र आया है। क्या चांद, क्या आसमां नीचे उतर आया है। ज़मीं पर धुआं सा नज़र आया है, क्या आसमां नीचे उतर आया है। और ये अंधेरी बस्ती में प्रकाश कैसा, ये अंधेरी बस्ती में प्रकाश कैसा। क्या तारों का झुंड नीचे उतर आया है, क्या तारों का झुंड नीचे उतर आया है। और मेरी परछाई अब ज़मीं पर नहीं पड़ती, मेरी परछाई अब ज़मीं पर नहीं पड़ती। क्या चांद नीचे उतर आया है। और ये शांत सड़कों पर, ये शांत सड़कों पर हुजूम कैसा, ये शांत सड़कों पर हुजूम कैसा। क्या कोई विरोध प्रदर्शन पर उतर आया है। ये शांत सड़कों पर हुजूम कैसा, क्या कोई विरोध प्रदर्शन पर उतर आया है। और ये घर के रोशनदानों से झांकती शांतियाँ, ये घर के रोशनदानों से झांकती शांति। क्या बस्ती में कोई, क्या बस्ती में कोई दहशत गर्दी पर उतर आया है। ज़मीं पर धुआं सा नज़र आया है और क्या आसमां नीचे उतर आया है। एक छोटी सी गज़ल और आपके साथ पेश कर रहा हूँ, अगर आप लोग पसंद। डॉक्टर निरुपमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत ही, हाँ, आप सुन रही हैं, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। क्या है कि पिछले 15 दिन से मैं बीमार था, गले में कुछ इन्फेक्शन हो गया था, तो बोलने में तकलीफ़ थी। हो सकता है अभी कोई त्रुटियाँ हो रही हो, तो मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ। तो मेरी अगली गज़ल मैं आपके समक्ष पेश कर रहा हूँ कि अर्ज़ किया है कि कलम शब्दों को उकेरने के लिए उत्सुक है, कलम शब्दों को उकेरने के लिए उत्सुक है। लेकिन कभी उनकी अरे वाहवाही का सहारा तो मिले, लेकिन कभी उनकी वाहवाही का सहारा तो मिले। अब निराश कलम से, अब निराश कलम से सिर्फ दर्दे अल्फाज निकलते हैं। अब निराश कलम से सिर्फ दर्दे अल्फाज निकलते हैं। और हो जाए ये ख़त्म जुदाई, हो जाए ये ख़त्म जुदाई, उनका सहारा तो मिले।
लेकिन कभी उनकी वाहवाही का सहारा तो मिले। लिख सकता हूँ उनके रूप पर कविता और गज़ल। लिख सकता हूँ उनके धन्यवाद भारती जी जी कि लिख सकता हूँ उनके रूप पर कविता गज़ल। अरे कभी मोहब्बत से उनका इशारा तो मिले। लिख सकता हूँ उनके रूप पर कविता गज़ल, कभी मोहब्बत से उनका इशारा तो मिले। और लिख सकूँ अनवरत बहती सरिता की तरह। लिख सकूँ अनवरत बहती सरिता की तरह। अरे इस भटके सफीने को सहारा तो मिले। और देखता हूँ राह आँखों के कोरों पर मोती लिए। देखता हूँ राह आँखों के कोरों पर मोती लिए। कभी भूले से उनका इश्क़ फरमान तो मिले। कि कलम शब्द उकेरने के लिए उत्सुक है, लेकिन कभी उनकी वाहवाही का सहारा तो मिले। और अगली गज़ल है कि अपने दिल में उनकी तस्वीर लगाए बैठा हूँ। अपने दिल में उनकी तस्वीर लगाए बैठा हूँ। अरे आ भी जाओ पलकें बिछाए बैठा हूँ। अपने दिल में उनकी तस्वीर लगाए बैठा हूँ। आ भी जाओ आंखें बिछाए बैठा हूँ। और हर जगह हैं मोहब्बत के चर्चे हमारी। हर जगह हैं मोहब्बत के चर्चे हमारी। हो ना जाओ बदनाम होठों को सिए बैठा हूँ। अपने दिल में तुम्हारी तस्वीर लगाए बैठा हूँ। अरे आ भी जाओ पलकें बिछाए बैठा हूँ। और तेरी याद में हर सांस महक रही। तेरी याद में हर सांस महक रही। तेरी जुल्फ़ों को मधुबन बनाए बैठा हूँ। अरे अब आप अपने दिल में तुम्हारी तस्वीर लगाए बैठा हूँ। आ भी जाओ आंखें बिछाए बैठा हूँ। महिमा जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप बहुत ध्यान सुन रही हैं। जी 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 हाँ, डॉक्टर निरूपमा वर्मा जी मैं देख रहा हूँ जी। तो गज़ल का दूसरा शेर है कि दिया था जो तोहफ़ा तुमने मुझे अपने होठों को छुपाए बैठा हूँ। दिया था जो तोहफ़ा तुमने मुझे अपने होठों को मैं छुपाए बैठा हूँ। दिल में तुम्हारी तस्वीर लगाए बैठा हूँ। अरे आ भी जाओ मैं आंखें बिछाए बैठा हूँ। अगला शेर सुनिएगा कि मरते हैं लोग तुम्हारी नशीली अदाओं पर। मरते हैं लोग तुम्हारी नशीली अदाओं पर। तुम्हारी उन अदाओं को अरे मैं खाना बनाए बैठा हूँ। और अपने दिल में तुम्हारी तस्वीर लगाए बैठा हूँ। अरे आ भी जाओ आंखें बिछाए बैठा हूँ। और अगला शेर है कि जब सदियों के इंतज़ार के बाद नहीं आई तुम। जब सदियों के इंतज़ार के बाद नहीं आई तुम। अपनी आँखों के कोरों पर दरिया सजाए बैठा हूँ।
अपनी आँखों के कोरों पर दरिया सजाए बैठा हूँ और अपने दिल में तुम्हारी तस्वीर लगाए बैठा हूँ। अब आ भी जाओ, आँखें बिछाए बैठा हूँ। अब आ भी जाओ, आँखें बिछाए बैठा हूँ। कि चूँकि आज बालिका दिवस है, तो एक मैं ऐसी रचना आपके समक्ष रखने जा रहा हूँ। हो सकता है आपको सुनकर आंखों से आंसू भी आ जाएं, अपितु मेरे तो आ ही जाते हैं। और अगर ऐसी गुस्ताखी हो जाए तो मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूँ। आप रचना सुनने के बाद ये समझ जाएंगे कि ये रचना किस घटना के ऊपर मैंने लिखी है। बच्चियों के साथ जो कुकर्म हो रहे हैं, जो घटनाएं हम अखबारों में पढ़ते हैं, टीवी पर देखते हैं, तो दिल भर आता है कि कैसे ये सब, कैसा समय आ गया, बच्चियां सुरक्षित नहीं। तो इन शब्दों को मेरी आपसे गुजारिश है, चाहे कमेंट ना करें, कमेंट में आप कुछ ना लिखें, लेकिन इन शब्दों पर ध्यान जरूर दें प्लीज़। कुछ इस तरह हुआ होगा, कुछ इस तरह हुआ होगा उस बस में उस बच्ची के साथ। मैं निर्भया कांड की बात कर रहा हूँ। कुछ इस तरह हुआ होगा उस बस में उस बच्ची के साथ। कुछ काले पंजे उसकी ओर बड़े होंगे, कुछ काले पंजे उसकी ओर बड़े होंगे और सप्तमी के चांद की नोक से उसे चुभे होंगे। सप्तमी के चांद की नोक से उसे चुभे होंगे। वो बस से दूर भागना चाहती होगी, वो बस से दूर भागना चाहती होगी, जैसे उस समय दरख्त बस से दूर भाग रहे हों, जैसे उस समय दरख्त बस से दूर भाग रहे होंगे और अमावस से पूनम की ओर बढ़ते चांद के आकार से। अमावस से पूनम की ओर बढ़ते चांद के आकार से वो काले पंजे उसकी ओर बड़े होंगे, वो काले पंजे उसकी ओर बड़े होंगे। और कालमयी रात में दिनकर की किरण सी, वो कालमयी रात दिनकर की किरण सी अंदर एक आस उसको जगी होगी। वो निराश सी अमानवीय किरणा उसने घंटों सही होगी। वो निराश सी अमानवीय किरणा उसने घंटों सही होगी, लेकिन सिर्फ दरख्तों की सरसराहट और बस का कोलाहल हो रहा होगा। लेकिन सिर्फ दरख्तों की सरसराहट और बस का कोलाहल हो रहा होगा। दरिंदों का अट्टहास, उन दरिंदों का अट्टहास उसके कानों में पारा सा पिरो रहा होगा। उन दरिंदों का अट्टहास उसके कानों में पारा सा पिरो रहा होगा। और जब वस्त्रों को शरीर से अलग किया होगा, जब वस्त्रों को शरीर से अलग किया होगा, एक एक अंग चीखा और चीत्कारा होगा, एक एक अंग चीखा और चित्कारा होगा। वस्त्र किसी कोने में अपने मुंह छुपाए पड़े होंगे, असहाय अपनी किस्मत पर रो रहे होंगे। वस्त्र किसी कोने में मुंह छिपाए पड़े होंगे, असहाय अपनी किस्मत पर रो रहे होंगे। वो बस की किसी सीट पर निर्जीव सी पड़ी होगी। वो बस की किसी सीट पर निर्जीव सी पड़ी होगी। कालमयी किरणा अमानवीयता के पल सह रही होगी। कालमयी किरणा अमानवीयता के पल सह रही होगी। जब निर्जीव समझ
जब निर्जीव समझ सड़क पर फेंका होगा, जब निर्जीव समझ सड़क पर फेंका होगा, ओस कणों ने, उसमें दिसंबर का महीना था, ओस कणों ने शरीर को ढकने का असफल प्रयास किया होगा, ओस कणों ने शरीर को ढकने का असफल प्रयास किया होगा। एक बच्ची के इंसाफ में, एक बच्ची के इंसाफ में माँ ने कितने कष्ट सहे होंगे, एक बच्ची के इंसाफ में माँ ने कितने कष्ट सहे होंगे। वो बचपन में सुनाई लोरी, वो बचपन में सुनाई लोरी गाने रुंद गले से एकांत में गुनगुनाए होंगे, वो बचपन में सुनाई लोरी गाने रुंद गले से एकांत में गुनगुनाए होंगे। आओ उन दरिंदों की, आओ उन दरिंदों की फांसी का आज जश्न मनाएं, आओ आज इंसाफ का 15 अगस्त मनाएं। अगर इसमें कुछ त्रुटियां हुई हो तो माफ़ी चाहता हूँ मैं आप लोगों से। और रचना कैसी है ये तो आपने ऑब्जर्व किया होगा। अब मैं एक कोरोना काल पर एक अपनी छोटी सी रचना आपके समक्ष रखना चाह रहा हूँ। और इसके बाद चूँकि 26 जनवरी है, उसके बाद में एक देशभक्ति रचना। पहले मैं कोरोना काल पर एक रचना आपके समक्ष रखूँगा कि काल के गाल में समाती जिंदगानियाँ, काल के गाल में समाती जिंदगानियाँ, चीख चीत्कार की आवाज़ें और सिसकियाँ, चीख चीत्कार की आवाज़ें और सिसकियाँ। तुम आदृश्य शत्रु से, तुम आदृश्य शत्रु से धरती के इंसान के बख्श स्थल को रौंदते, धरती के बख्श स्थल को रौंदते, अपनी भयावह के, अपनी भयावह के वो स्याह चिन्ह छोड़ते, अपनी भयावह के वो स्याह चिन्ह छोड़ते। और विष के झागों से भरी, विष के झागों से भरी सारे विश्व को डसती फुहारें, विष के झागों से भरी सारे विश्व को डसती फुहारें, अपने गरल दंत से, अपने गरल दंत से दुनिया में खड़ी करते मौत की दीवारें, अपने गरल दंत से दुनिया में खड़ी करते मौत की दीवारें। ये इंसान का फैलाया है तांडव नर्तन, ये इंसान का फैलाया है तांडव नर्तन। और हो रहा विश्व का करुण विवर्तन, हो रहा विश्व का करुण विवर्तन। और मत कर बेजुबानों का भक्षण, मत कर बेजुबानों का भक्षण, मत कर प्रकृति का उल्लंघन, मत कर प्रकृति का उल्लंघन। पाट दिया धरा को, पाट दिया धरा को परमाणु बारूदी हथियारों से, पाट दिया धरा को परमाणु बारूदी हथियारों से। और आसमां भी पाट दिया, आसमां भी पाट दिया अंतरिक्ष के अंबारों से। प्रकृति की मानव से जंग जारी है, प्रकृति की मानव से जंग जारी है। ये धरा का प्रकोप है, ये धरा का प्रकोप है। संभल ए इंसान, संभल ए इंसान, अब आसमां की बारी है। तो ये मेरी छोटी सी रचना कोरोना काल पर थी। और चूँकि अब 26 जनवरी है तो मैं इस 26 जनवरी पर एक देशभक्ति रचना आपके समक्ष रखने जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आए। तो महिमा जी आप हाँ हैं पटल पर? जी 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 मैं अपनी एक रचना देशभक्ति पर रखना हूँ कि दिनकर सूरज, दिनकर क्या किसी के आगोश में रहता है? दिनकर क्या किसी के आगोश में रहता है? और सरहद का प्रहरी हमेशा जोश में रहता है। उठाए आँख अगर दुश्मन हिंद पर,
उठाए आंख अगर दुश्मन हिंद पर, दिल में जज्बा और आंखों में रक्त बहता है। दिनकर क्या किसी के आगोश में रहता है, चाहे बच्चे हो जाएं अनाथ, चाहे बच्चे हो जाएं अनाथ और पत्नियां मांग सजाना छोड़ दें, चाहे बच्चे हो जाएं अनाथ पत्नियां मांग सजाना छोड़ दें। हो जाए हिंद पर फतेह, हो जाए हिंद पर फतेह, ऐसे दुश्मन के सपने तोड़ दे। एक सिपाही, एक सिपाही कर दफन अपने जज्बातों को, दुश्मन तुझसे कहता है। दिनकर क्या किसी की आगोश में रहता है, और सरहद का प्रहरी हमेशा जोश में रहता है। उठाए आंख अगर दुश्मन हिंद पर, दिल में जज्बा और आंखों में रक्त बहता है। हो जाएं शहीद अगर, हो जाएं शहीद माफी चाहता हूँ, हो जाएं शहीद अगर हिंद की मिट्टी में महकेंगे, हो जाएं शहीद अगर हिंद की मिट्टी में महकेंगे। है कितना जोश दुश्मने बाजू में, अरे जंग में देखेंगे। सर्दी गर्मी बरसात हो कोई भी दुर्गमता, सर्दी गर्मी बरसात हो कोई भी दुर्गमता, सिपाही सब सहता है। दिनकर क्या किसी के आगोश में रहता है, और सरहद का पैरी हमेशा जोश में रहता है। उठाए आंख अगर दुश्मन हिंद पर, दिल में जज्बा और आंखों में रक्त बहता है। पीछे से करता है बार, पीछे से करता है बार, जरा सामने आके देख, पीछे से करता है बार, जरा सामने आके देख। किसी दूसरे की अंगीठी पर अपनी रोटियां मत सेक, पीछे से करता है बार, जरा सामने आके देख, और किसी दूसरे की अंगीठी पर अपनी रोटियां मत सेक। करता है तू गुस्ताखियां, करता है तू गुस्ताखियां, लेकिन अब हिंदुस्तान नहीं सहता है। दिनकर क्या किसी के आगोश में रहता है, और सरहद का प्रहरी हमेशा जोश में रहता है। उठाए आंख अगर दुश्मन हिंद पे, दिल में जज्बा और आंखों में रक्त बहता है। तो महिमा जी, इसके साथ मैं अपना काव्य पाठ समाप्त करता हूँ। अगर आप लोग इजाज़त हो तो, अगर टाइम हो तो एक आध रचना और मैं पढ़ना चाहूँगा। आप कमेंट में लिख के भेजिए प्लीज़, अगर अच्छा लग रहा है तो ठीक है। मेरी एक बहुत अच्छी रचना है जो मुझे बहुत पसंद है, और वो, चलिए मैं आपके समक्ष एक रचना और रखता हूँ कि पूरब से दिनकर ने ली अंगड़ाई, पूरब से दिनकर ने ली अंगड़ाई, और धरा कनक सी हरियाई। पूरब से दिनकर ने ली अंगड़ाई, और धरा कनक सी हरियाई। हिमालय को हिम ने हिम की चादर उड़ाई, हिमालय ने हिम को हिम की चादर उड़ाई, और दिनकर ने किरणों से उसकी मांग सजाई, दिनकर ने किरणों से उसकी मांग सजाई। और पूरब से दिनकर ने ली अंगड़ाई, और धरा कनक सी हरियाई। सिंध की उच्छल लहरों में, सिंध की उच्छल लहरों में थी वीरानी सी छाई, सिंध की उच्छल लहरों में थी वीरानी सी छाई। और दिनकर की किरणों ने नुपुर माला पहनाई, दिनकर की किरणों ने नुपुर माला पहनाई। और पूरब से दिनकर ने ली अंगड़ाई, धरा कनक सी हरियाई। और फूलों को ओस कणों ने, फूलों को ओस कणों ने मुकुट माला पहनाई, फूलों ने ओस कणों से, फूलों को ओस कणों ने मुकुट माला पहनाई। और दिनकर की किरणों ने कनक सी दमकाई, दिनकर की किरणों ने कनक सी दमकाई।
और पूरब से दिन करने लिए अंगड़ाई, और धरा कनक सी हरियाई। एक मैं चाह रहा था कि एक मैं गीत आपके समक्ष रख सकूं। तो एक बहन है, और बहन चूँकि ससुराल गई हुई है और करीब सालों से उसका भाई उससे मिलने नहीं आया, तो वो अपनी गांव के दरवाजे की ड्योढ़ी पर बैठ के सामने सावन का महीना है, छोटी छोटी बारिश की बूंदें गिर रही हैं, ठंडी पुरवाई चल रही है, सामने खेत लहलहा रहे हैं हरे हरे। तो बहन उस दरवाजे पर बैठकर, सावन का दिन है, वो भाई का इंतज़ार कर रही है। तो उसका एक करुण रचना जो मैंने लिखी है वो मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। थोड़ा गले में परेशानी हो रही है, फिर भी मैं ये आखिरी रचना आपके समक्ष रख रहा हूँ। ए पवन तू एक संदेशा देना, ए पवन तू एक संदेशा देना, और जब निकले गांव मेरे भैया से ये कहना कि हर पल हर दिन याद करे तेरी बहना। ए पवन एक संदेशा देना, और जब निकले मेरे गांव मेरे भैया से ये कहना कि हर पल हर दिन याद करे तेरी बहना। कि अखियन राह भिगोऊं, अखियन राह भिगोऊं और मोतियन द्वार सजाऊं, अखियन राह भिगोऊं मोतियन द्वार सजाऊं, कैसे मैं अब तेरे पास है आऊं, कैसे मैं तेरे पास है आऊं, ये बीरा वियोग कब तक पड़ेगा सहना, ये बीरा वियोग कब तक पड़ेगा सहना, जब निकले गांव मेरे भैया से ये कहना कि हर पल हर दिन याद करे तेरी बहना। वो पीपल की छैया, वो पीपल की छैया उमर लड़कैया, और संग संग खेले थे हम तुम भैया। वो पीपल की छैया उमर लड़कैया, संग संग खेले थे हम तुम भैया। धन्यवाद महिमा जी, आप सुन रही हैं कि वो पीपल की छैया उमर लड़कैया, और संग संग खेले थे हम तुम भैया। वो बचपन की यादें कब तक पड़ेंगी सहना, वो बचपन की यादें कब तक पड़ेगी सहना, जब निकले गांव मेरे भैया से ये कहना कि हर पल हर दिन याद करे तेरी बहना। और डोली में जब बिठाया था तुमने, डोली में जब बिठाया था तुमने, और राखी पर हर साल आऊँगा मिलने। वो डोली में जब बिठाया था तुमने, राखी पर हर साल आऊँगा मिलने, उन बातों का अब क्या है कहना, उन बातों का अब क्या है कहना, और जब निकले गांव मेरे भैया से ये कहना कि हर पल हर दिन याद करे तेरी बहना। तो महिमा जी, मैं इसके साथ अब का पाठ समाप्त करना चाहूँगा। थोड़ा गले में परेशानी हो रही है, अगर आप कहें तो। क्या है कि कभी को मौका मिल जाए तो फिर वो सोचता है कि नहीं, अब तो सब कुछ मैं अपनी जितनी भी भड़ास है का रचनाओं की वो सारी निकालता है। तो एक देशभक्ति गीत। प्यारा वतन हमारा, हमारा वतन प्यारा, दुनिया की सरजमी से न्यारा वतन हमारा, प्यारा वतन हमारा। जिसकी ज़मीं पे देखो नदियाँ हज़ारों बहती, जिसकी नदी पे देखो नदियाँ हज़ारों बहती, कल कल निनाद उनका, कल कल निनाद उनका, संगीत है प्यारा, प्यारा वतन हमारा, हमारा वतन प्यारा, दुनिया की सरजमी से न्यारा वतन हमारा। जिसके माथे देखो हिमालय मुकुट सजता, जिसके माथे देखो हिमालय मुकुट सजता, हिम की चादर का,
हिम की चादर का वो दृश्य है न्यारा, प्यारा वतन हमारा, हमारा वतन प्यारा, दुनिया की सरजमी से न्यारा वतन हमारा। होली दिवाली ईद यहाँ सौहार्द से मनाते, होली दिवाली ईद यहाँ सौहार्द से मनाते। धर्म एकता का, धर्म एकता का उदाहरण है न्यारा, प्यारा वतन हमारा, हमारा वतन प्यारा, दुनिया की सरजमी से न्यारा वतन हमारा। तो मैं इसके साथ अब अपना काम पाठ समाप्त करना चाहूँगा और आशा करूँगा कि ये आप लोगों को पसंद आया होगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने समय दिया, और अगर मुझे दोबारा फिर मौका देंगे तो कुछ और अच्छी गज़लों के साथ मैं आपके समक्ष प्रस्तुत दूँगा। इसके लिए शुक्रिया, धन्यवाद आपका समय देने के लिए, और मैं अपना काम पाठ समाप्त